अब भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी पूजा है, इतनी बड़ी उपासना है, तो उनको भोग भी अर्पित किया जाएगा। क्या होगा उनका भोग प्रसाद, ये भी जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। पंचामृत अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, और उसमें तुलसी दल भी अर्पित करिएगा, उसमें तुलसी के पत्ते भी जरूर डालिएगा। मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाइएगा। मेवा, माखन और मिश्री ये मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाएगा। कहीं कहीं पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। बहुत सारे जगहों पर धनिये की पंजीरी बना करके भगवान कृष्ण को उसका भोग लगाया जाता है। इसके बाद पूर्ण सात्विक भोजन, पूरी तरह से सात्विक भोजन जिसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हों, भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को जो भोग लगाएंगे उसमें मेवा, माखन, मिश्री रहना जरूरी है। पंचामृत अर्पित करेंगे और अलग अलग तरह के भोजन बना करके, पवित्र भोजन बना करके भगवान कृष्ण को उसका भोग लगाएंगे और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मुख्यतः मध्यरात्रि का पर्व है, और मध्यरात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद तब आपकी विशेष पूजा उपासना शुरू होगी। अगर आप चाहें तो उपवास आदि रख करके भी भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आप मना सकते हैं, और ज्यादातर लोग जन्माष्टमी पर उपवास भी रखते हैं। एक बात जिसका ध्यान देना है कि ये आनंद का, मंगल का पर्व है, इसलिए भगवान कृष्ण को भी काले और नीले वस्त्र अर्पित नहीं किए जाएंगे, और जो पूजा उपासना करेगा वो भी काले या अन्य गाढ़े रंग के वस्त्र नहीं पहनेगा। पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, गुलाबी वस्त्र, इनका प्रयोग करना हर हिसाब से बेहतर होगा। तो ये तो आपकी तैयारियां हो गई जन्माष्टमी के पर्व की। अब जानते हैं कि किस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। प्रातः काल स्नान करके आप संकल्प लीजिएगा कि मैं आज व्रत रखूंगा या रखूंगी, और भगवान कृष्ण की मध्यरात्रि में विशेष पूजा उपासना करूंगा या करूंगी। ये संकल्प आप जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके लीजिएगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन भर जलाहार यानी लिक्विड लेंगे, जल पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, दूध पिएंगे, या फलाहार, फल ग्रहण करेंगे, सात्विक बने रहेंगे। मध्यरात्रि को जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है तो भगवान कृष्ण की धातु की जो प्रतिमा है, धातु की जो मूर्ति है, उसको किसी पात्र में, किसी बर्तन में रखिएगा। उस प्रतिमा को आपको स्नान करवाना है, पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से, और अंत में घी से स्नान करवाइएगा, और सबसे अंत में जल से उनको स्नान करवाइएगा। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। सबसे अंत में थोड़े से जल का प्रयोग भी करिएगा। ध्यान रखें कि जो चीजें आप अर्पित करेंगे, जिन चीजों से आप भगवान कृष्ण को स्नान करवाएंगे, उन्हें शंख में डाल करके, या चांदी की कटोरी हो या चांदी का गिलास हो तो उसमें डाल करके अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब आप उन्हें पंचामृत स्नान करा लें तब जल से स्नान कराएं, शरीर उनका पोंछें। इसके बाद
उन्हें पीतांबर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें और इसके बाद भगवान को झूले में बैठा करके झूला झुलाएंगे। जिसके उंगलियों के इशारे पर ये पूरा ब्रह्मांड झूल रहा है, उसको झुलाने का मौका आपको मिले तो ये उनकी बड़ी कृपा है। और जब आप उनको झूला झुलाते हैं तो आप मातृत्व के भाव में पहुंच जाते हैं, आप उनकी माता होने की स्थिति में आ जाते हैं या उनके पिता होने की स्थिति में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आपकी मुक्ति होना, आपको मोक्ष मिलना या आपकी कामनाएं पूरा होना आसान हो जाता है। झूला झुलाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। आप बहुत सारी पूजा देखिए, हम कभी नहीं कहते हैं कि आप इन भगवान को झूला झुलाइए, उन भगवान को झूला झुलाइए। केवल कहा गया कि भगवान कृष्ण को झूले में बैठाकर झुलाएं। उसका कारण यह है कि जब आप उनको झूले में बैठाकर झूला झुलाएंगे तो आपके पापों का नाश होगा और मुक्ति मोक्ष मिल पाना आपके लिए आसान होगा। और जब आप झूला झुला लेते हैं तब आप हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं उस पर उनकी कृपा हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।